નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 10ની હિન્દીના પ્રશ્નનું પ્રારૂપ સમજવું છે। હું તમને હિન્દી અને ગુજરાતી બંનેમાં સમજાવતી જઈશ જેથી કરીને તમારે કોઈ મુશ્કેલી સમજવામાં પડે નહીં। તમે લોકો નોટ અને પેન લઈને બેસો તો થોડું સાથે લખતા પણ જજો જેથી કરીને તમારે સ્કૂલે ન આવો ત્યાં સુધી કંઈ પણ સમજવું હોય તો એમાં કોઈ મુશ્કેલી પડે નહીં। એટલા માટે બને તો લખજો અને ન લખો તો બરાબર એને સમજી લેજો। તો અહીંયા આપણું હિન્દીનું પેપર છે એ 80 ગુણનું છે એટલે કે 80 માર્ક છે। 20 માર્ક તમને શાળાએથી તમારા મૂલ્યાંકનના વિષય વસ્તુ બીજી બધી ટેસ્ટને એમના કૌશલ્ય અને આંતરિક મૂલ્યાંકનને એમના 20 માર્ક છે એટલે 20 માર્ક તમને અહીંયા શાળાએથી તમારી યોગ્યતા પ્રમાણે આપવામાં આવશે અને 80 ગુણ તમારા પેપરના છે। તો એ પેપरનો समय છે 3 कलाक। तो पेपर का कुल समय है 3 घंटा और अधिकतम उनके अंक हैं 80। यहाँ पर 4 विभाग हैं, गद्य ए, पद्य बी, व्याकरण विभाग सी और लेखन विभाग डी। तो आपको ये 4 प्रश्न जो हैं, विभाग जो हैं, उन चारों विभागों में अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे और आपको उसका उत्तर भी लिखना होगा। तो अब हम देखेंगे पहला विभाग, विभाग ए गद्य विभाग यानी गद्य यानी पाठ के जितने प्रश्न होंगे ये गद्य विभाग में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें गद्य विभाग पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिए गए होंगे अलग, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। इस प्रकार से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के लिए? 2 अंक के लिए। और ये दोनों में पहला प्रश्न जो है उनमें 4 विकल्प होगा और ये चारों में से जो सही जवाब है उसका आपको उत्तर लिखना है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, उसमें भी 4 विकल्प हैं और इनमें भी 4 में से आपको 4 में से एक ही उत्तर लिखना है। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी सही साचो विकल्प शोधीने खाली जगह पूरो। ये भी 2 गुण के लिए है। एमा पण 2 मार्क छे अने 2 खाली जगह हशे पण एमा पण तमारे 4 विकल्पो हशे। 4 मांथी खाली जग्या माटे जे साचो विकल्प छे ए तमारे लखवानो छे, एना पण 2 गुण छे। पछी छे निम्नलिखित वाक्यांशों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, यानी एक वाक्य लिखा होगा और फिर उस वाक्य का जो आधा हिस्सा है वो अ, ब, क करके नीचे लिखे होंगे। ऐसे 3 वाक्य हैं। जो वाक्य आधा है उनका आधा वाक्य इसी में से है। तो आपको ये देखना है कि ये वाक्य कौन सा सही है। जो सही वाक्य हैं ये सही वाक्य का यहाँ पर आपको जोड़कर
फिर से ये पूरा वाक्य लिखना है। तो उनका भी 2 अंक हैं। એટલે કે જે અ બ અને ક એમ 3 રીતે વાક્ય આપ્યું હશે. એક વાક્ય હશે અધૂરું જેને તમારે પૂરું કરવાનું છે અને એમાં અ બ ને ક એવી રીતે 3 બીજા નીચે વાક્યો આપ્યા હશે. એમાંથી જે અધૂરું વાક્ય છે એનું જે સાચું વાક્ય છે એ આ 3માંથી એક હશે અને એ તમારે પૂરું કરવાનું છે. એટલે કે જે સાચું છે એ જોડવાનું છે અને એના પણ આપણે 2 માર્ક છે અને એ છે આપણો પ્રશ્ન નંબર 5 અને પ્રશ્ન નંબર 6. હવે આગળનો પ્રશ્ન છે એ છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए और उनके भी 3 अंक हैं. यहाँ पर हमें कोई अधिक प्रश्न नहीं दिया जाता. यहाँ पर ये 3 ही प्रश्न होते हैं और तीनों के तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है और एक प्रश्न के उत्तर का 1 अंक यानी 3 प्रश्न का 3 अंक आपको मिलेगा. અહીંયા શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા એક વાક્યમાં પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો એમ કરીને 3 પ્રશ્નો આપ્યા હશે જે છે આપણો પ્રશ્ન 7, પ્રશ્ન 8 અને પ્રશ્ન 9. એ 3 પ્રશ્ન છે અને એ 3ના આપણે અહીંયા જવાબ લખવાના છે. આમાં એક પણ આપણને અથવાનો પ્રશ્ન આપવામાં આવતો નથી. 3 પ્રશ્ન 3 માર્ક 3 લખવાના છે. એ આપણા પ્રશ્ન 7, 8 અને 9. હવે આપણે જોઈએ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. ये 4 गुण के लिए पूछा जाता है यानी कि उनके अंक है 4 और यहाँ पर ये हमारा प्रश्न 10 और प्रश्न 11 है. विद्यार्थी मित्र यहाँ पर जो प्रश्न 11 हैं उनके नीचे अथवा में एक प्रश्न दिया गया है. या तो आप पहले 11 नंबर का प्रश्न लिखे या तो अथवा वाला, लेकिन दोनों आपको नहीं लिखना है. दोनों 11 नंबर के प्रश्न आपको लिखने नहीं है. एक 10 का तो फर्जियात आपको लिखना ही है. 11 नंबर में 2 प्रश्न दिए गए हैं. उन 2 में से जो आपको अच्छी तरह से आता है वही आपको लिखना है. 3 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા તમને 2-3 વાક્યમાં પ્રશ્નોના જવાબ આપો એવા 2 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે અને એ 2 પ્રશ્નો 4 માર્ક માટે પૂછવામાં આવે છે અને એ પ્રશ્નનો નંબર છે 10 અને પ્રશ્ન નંબર 11. હવે તમારે 10 અને 11 એમાં એક પ્રશ્ન 11 નંબરનો જ અથવામાં પૂછેલો છે તો તમારે 2 11 નંબરના નથી લખવાના પણ એક 10 નંબરનો લખવાનો છે અને એક પ્રશ્ન છે એ 11 માંથી લખવાનો છે. કારણ કે અથવાનો પ્રશ્ન છે એ 11 નંબરમાં જ છે એટલે 11 નંબરના બંને પ્રશ્નો લખવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. એટલે એક 10મું અને એક 11મું એમ કરીને તમારે 4 માર્ક માટે એ પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. પછી આગળ જોઈએ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. तो ये 3 गुण के लिए है और उनके अंक ये हमारा जो प्रश्न नंबर है वो 12 है. ये 3 गुण के लिए हैं. यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं 12 अथवा 12 यानी कि 12 नंबर नहीं लिखा फिर भी हम उसे 12 ही कहेंगे यानी कि ये अथवा का प्रश्न है. तो यहाँ पर उनके 3 अंक हैं. विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણો પ્રશ્ન 12મો છે. એમાં કીધું છે કે 4-5 વાક્યમાં પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. એ 3 માર્ક માટે પૂછવામાં આવે છે અને
એ 3 માર્કનો જે પ્રશ્ન છે એમાં એક 12 નંબરનો પ્રશ્ન છે અને એક એના અથવામાં છે. તો અથવાનો પણ પ્રશ્ન તમારે લખવાનો છે. જો તમને પહેલો આવડે નહીં તો બીજો, બેમાંથી જે સારો આવડતો હોય એ તમે લખી શકો. તો હવે પછી જોઈએ, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. तो यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई होगी और उसका आपको आशय यानी अर्थ, भाव स्पष्ट करना है. ये भी 3 गुण के लिए है. ये है हमारा प्रश्न 13. यहाँ पर भी 2 प्रश्न हैं, दोनों में से आपको एक लिखना है. तो आशय स्पष्ट करो 3 मार्क माटे. प्रश्न नंबर 13. तो एमां पण 2 प्रश्नो छे अने बेमांथी जे तमने सारो आवडतो होय ए एक लखवानो छे. एना 3 गुण छे. हवे आपणे विभाग बी जोईए. ए छे पद्य विभाग एटले के कवितानो विभाग. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तो यहाँ पर हमें गद्य विभाग एक ही की तरह, यहाँ पर पहला जो है वो प्रश्न नंबर 14 और 15, इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से जो सही हैं उसका उत्तर आपको लिखना है. तो ये हो गए हमारे प्रश्न 14 और 15. अहींया पण विभाग ए गद्यनी जेमज 14मो અને 15मो आवा 2 प्रश्नो हशे. ए पण 2 मार्क माटे अने ए बंनेमां एक गुणनो एक प्रश्न है. बंने प्रश्ननी अंदर 4 विकल्पो आपवामां आव्या छे अने ए विकल्पोमांथी जे साचो विकल्प छे ए तमारे शोधीने लखवानो छे. तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे पद्य बेनी अंदर ज आगळनो प्रश्न जोईए. प्रश्न नंबर 16 અને 17. निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो यहाँ पर भी प्रश्न नंबर 16 और 17, यहाँ पर जो खाली जगह रिक्त स्थान दिया गया है उनमें 2 शब्द लिखा गया है. 2 में से 2 उत्तर में से जो सही उत्तर है वही आपको लिखना है. શું કીધું વિદ્યાર્થી મિત્રો? બરાબર સમજાય છે ને કે અહીંયા પણ ખાલી જગ્યા પૂછવામાં આવી છે. એ પણ કેટલા માર્ક માટે? 2 માર્ક માટે. અને એ આપણો પ્રશ્ન કયો છે? પ્રશ્ન 16 અને પ્રશ્ન 17. તો એમાં પણ 2 ખાલી જગ્યા છે અને એ 2 ખાલી જગ્યાના જે જવાબ આપેલા છે ને નીચે કાઉન્સમાં હશે એમાં પણ 2 શબ્દો હશે. તો એમાંથી પણ તમારે 2 શબ્દો લખવાના. 2માંથી કોઈ પણ એક શબ્દ જે સાચો છે એનાથી તમારી ખાલી જગ્યા આપણે પૂરવાની છે. એ પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखें. यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है जो अधूरा है. नीचे ABC करके यहाँ पर 3 वाक्य लिखे हैं और ये तीनों वाक्य में से जो जवाब आपको सही लगे ये लगाकर वाक्य पूरा कर दे और इसे फिर से लिख दे. तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रश्न 18 और 19 हैं ये 2 गुण के लिए है. वाक्य को पूरा करके फिर से लिखना है. विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणो प्रश्न 18 અને प्रश्न 19 એ 2 मार्क माटे पूछवामां आव्यो छे અને एमां जे नीचे आपेलुं वाक्य छे ए अधूरुं छे અને સાચો જવાબ નીચે આપેલો છે
એમાં A, B અને C એમ 3 જુદા જુદા વાક્યો છે અને એ 3 વાક્યોમાંથી જે જવાબ સાચો છે એ લખી અને તમારે વાક્ય પૂરું કરવાનું છે. તો એવા 2 પ્રશ્નો છે. કયા 2 પ્રશ્નો છે? 18 અને 19 અને એના 2 ગુણ છે. તો એના પછી આપણે આગળ જોઈએ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं. प्रश्न नंबर 20, 21 और 22. यहाँ पर आपको एक भी अधिक प्रश्न नहीं दिया गया है और आपको ये तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है. तब जाकर आपको 3 गुण मिलेंगे. अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो आपका 3 अंक जो है पूरा आपको नहीं मिलेगा. तो तीनों के तीनों प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं. विद्यार्थी मित्रों, एक एक वाक्य में अहींया तमने 3 प्रश्नों पूछवामां आव्या छे अने 3 प्रश्न पाछा केवा छे खबर छे? फरजियात छे अने ए 3 मार्क माटे पूछवामां आव्या छे. एकेय प्रश्नने आपणे छोड़ी देवानो नथी. ए 3 ना जवाब आपणे लखवाना छे. अहींया तमने वधारानो प्रश्न आपवामां आवतो नथी एटले ए 3 प्रश्नोना जवाब लखशो एटले तमने 3 गुण मळशे. हवे आपणे जोईए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. नीचे तमने जे प्रश्नों आपेला छे एना जवाब तमारे 2-3 वाक्यमां लखवाना छे. ए 4 मार्क माटे पूछवामां आव्या छे अने एना 2 गुण छे. अहींया तमने एक प्रश्न वधारानो पण आपवामां आव्यो छे जेनो अथवामां तमारे हशे एमांथी 2 मांथी जे तमने आवडतो होय ए लखवानो छे. तो अहींया आपणे जोईए तो प्रश्न नंबर जो हमारा है 23 और 24, तो उनमें से 24वां जो प्रश्न है उनके अथवा में एक अधिक प्रश्न दिया गया है. 23 तो आपको लिखना ही है. 24 में जो 2 प्रश्न हैं उनमें से आपको जो प्रश्न सही लगे उसी का उत्तर आपको लिखना है और उनके अंक हैं 4. अब हम आगे देखें. यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं. 2 में से आपको लिखना है किसी एक प्रश्न का उत्तर और ये 25वां हमारा प्रश्न है और उनके अंक हैं 3. यानी 2 में से एक प्रश्न लिखने पर आपको 3 अंक मिलेंगे. तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणो 25मो जे प्रश्न छे एमां 4-5 वाक्यमां उत्तर लखवानो छे अने एमां 25मो प्रश्न छे अने एनी नीचे पाछो अथवामां पण एक प्रश्न छे. तो एमांथी 2 प्रश्नोमांथी तमने जे प्रश्न सारी रीते आवडतो होय ए तमारे लखवानो छे अने एने नंबर आपवानो छे 25 अने ए 3 मार्क माटे तमारे लखवानो छे. हवे पछीनुं जोईए. निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए. नीचे आपेली पंक्तिनो आशय स्पष्ट करे. ए पण 3 मार्क माटे छे अने ए 26मो प्रश्न छे. अहींया पण तमारे 26मां 2 प्रश्नो आप्या हशे. एमांथी जे तमने आवडतो होय सारी रीते ए तमारे लखवानो रहेशे. एटले के 26मो अथवा 26मो. तो इसी प्रकार से आशय स्पष्ट कीजिए में एक ही प्रश्न है और एक उसका अथवा में है. तो दोनों में से जो आपको अच्छी तरह से सही आता हो वही एक लिखना है. दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनके गुण हैं 3. तो विद्यार्थी मित्रों, ये तो हो गया हमारा गद्य ए और पद्य बी, ये 2 विभाग. इस प्रश्न पत्र में 4 विभाग हैं
तो 4 में से 2 विभाग को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब जो समझने जा रहे हैं ये है हमारा व्याकरण विभाग सी। विद्यार्थी मित्रों, ये जो व्याकरण विभाग सी है वो बहुत ही सरल है अगर आप व्याकरण को सही तरह से समझे तो। जब मैं आपको व्याकरण के बारे में आगे समझाऊंगी तब ये बातें हम करेंगे। अभी तो हम इस व्याकरण के विभाग को समझ लेंगे। तो ये बहुत ही सरल है, आसान है और उनका अंक जो है वो बहुत ही जल्दी से और कम मेहनत में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो व्याकरण है उनमें पहला जो प्रश्न है ये है निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमारा प्रश्न है 27 और ये कहावत दी है, उसका आपको अर्थ लिखना है। ये एक गुण के लिए है। उसके बाद निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, तो उनका भी 1 अंक है। और उसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित संधि को छोड़िए, ये भी 1 गुण के लिए है। यहाँ पर संधि जो दी गई है उसे आपको विच्छेद करना है, यानी उसे अलग करके फिर से लिखना है। फिर है निम्नलिखित संधि को जोड़िए, ये है हमारा प्रश्न 30वां। और यहाँ पर जो संधि दी गई है उस संधि को हमें जोड़कर फिर से लिखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, तपः वत्ता वन, तो उसका यहाँ पर विच्छेद किया है, हमें जोड़कर लिखना है तपोवन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 31वां, उनमें है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये 2 गुण के लिए है, 1 गुण मुहावरे के अर्थ का और 1 गुण वाक्य का। तो यहाँ पर ये 2 गुण के लिए 1 मुहावरा है। थोड़ीक वार पाछું ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં કે નીચે આપેલી કહેવતનો અર્થ સ્પષ્ટ કરો, એ 1 માર્ક માટે છે। એક કહેવત આપી હશે અને એનો અર્થ આપણે લખવાનો રહેશે। પછી છે શબ્દ સમૂહ માટે 1 શબ્દ લખો। તો જે શબ્દ સમૂહ આપણને આપ્યો છે એનો આપણે अर्थ છે એ લખવાનો છે। પછી છે સંધિને છોડો, એટલે સંધિને આપણે છૂટી પાડવાની છે, જે આપેલી સંધિ છે એને છૂટી પાડવાની છે। પછી છે આગળનો પ્રશ્ન 30 નંબરનો, એ છે સંધિને જોડો, એટલે આપણે સંધિને જોડવાની છે। 31 નંબર પ્રશ્ન એ છે આપણો मुहावरा એટલે કે રૂઢિપ્રયોગ। રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપીને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવો, એને હિન્દીમાં રૂઢિપ્રયોગને મુહાવરા કહેવાય। એ તો આપણને બરાબર ખબર છે, એટલે એનો પણ એ 2 માર્ક માટે છે પાછા। એક તમારે એ મુહાવરાનો અર્થ આપવાનો છે અને 1 ગુણ છે એ વાક્યનો સાચો પ્રયોગ કરવા। તો જો સાચો અર્થ અને સાચો વાક્યનો પ્રયોગ હોય તો તમને 2 માર્ક પૂરા મળી જાય। હવે છે આગળનો 32મો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ। 32 અને 33, निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थ शब्द लिखिए, ये भी 2 अंक के लिए है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। નીચે આપેલા શબ્દોના પર્યાયવાચી એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ લખો અને નીચે આપેલા શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો। તો એ બંનેમાં 32, 33 એ 2 માર્ક માટે, વિરોધી શબ્દો 34 અને 35 એ 2 માર્ક માટે, એ પણ તમારે સમાનાર્થી શબ્દોના અર્થ આપવાના છે। એ બંને પ્રશ્નો 2-2 ગુણ માટે છે। હવે જોઈએ निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। ये भी 2 गुण अंक के लिए हैं, 2 गुण के लिए हैं। और ये है हमारा प्रश्न 36 और 37।
यानी कि 36 અને 37 આ બંને પ્રશ્નોમાં ભાવવાચક સંજ્ઞા બતાવવાની છે અને એ પણ 2 માર્ક માટે। अब जो आगे જોઈએ निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। अब ये कर्तृवाचक संज्ञा जो है वो 2 अंक के लिए है और ये हमारा जो प्रश्न है ये है 38 और 39। तो ये 38 અને 39 एम 2 प्रश्नों है, एमां तमारे कर्तृवाचक संज्ञा लखवानी छे, ए पण 2 मार्क माटे छे। हवे पछीनो प्रश्न जोईए, निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया है, शब्द दिया है, उनका विशेषण बताना है और ये भी 2 अंकों के लिए है। आगे निम्नलिखित समास को पहचानिए। निम्नलिखित समास को पहचानिए। यहाँ पर शब्द दिया गया है और ये 2 हैं और दोनों का आपको कौन सा समास है ये बताना है। ये 2 अंकों के लिए है। એટલે અહીંયા આપણો પ્રશ્ન છે 42 અને પ્રશ્ન નંબર 43 એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે નીચેના સમાસ ઓળખાવો। તો તમને નામ આપ્યા છે, લખેલા શબ્દો આપ્યા છે, એ જે સમાસના શબ્દો હોય એનું નામ તમારે સામે લખવાનું છે। તો એના પણ 2 માર્ક છે। હવે આપણે વિભાગ ડી ને જોઈએ। એ છે આપણો વિભાગ ડી એટલે કે લેખન વિભાગ। બહુ મજાનો વિભાગ, લખવાની બહુ મજા આવે, તમને પણ ગમશે। વાર્તા લખવી ગમે, નિબંધ લખવો ગમે, અહેવાલ લખવો ગમે, પત્ર લખવો ગમે અને નિબંધ લખવાની તો કેવી સરસ મજા આવે ને, કારણ કે એ તો આપણા રસની વસ્તુ છે। લખવું તો બધાને બહુ ગમે અને એ પણ મુક્ત રીતે। તો હવે આપણે જોઈએ લેખન વિભાગ ડી। તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, લેખન વિભાગ डी निम्नलिखित विषय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में प्रयोजनमूलक हिंदी आती, प्रयोजनमूलक हिंदी में टिप्पणियाँ दी गई हैं। आप जब कक्षा में आएंगे, हमारी पढ़ाई जब आमने सामने शुरू होगी तब मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन आपने यदि आपकी हिंदी देखी है, खोली है, तो उसमें देखना एक विभाग है प्रयोजनमूलक हिंदी, उनमें अलग अलग टिप्पणियाँ लिखी हैं। जैसे मैं आपको दूँ तो समाचार पत्र, इंटरनेट, ऐसे कई अलग अलग विभाग हैं, उनमें अलग अलग टिप्पणियाँ हैं। दूरदर्शन, तो ये जो टिप्पणियाँ हैं ये 3 अंक के लिए पूछी जाती हैं और जो हिंदी में है वही अधिकतम पूछा जाता है। तो आपको ये टिप्पणियाँ भी जब जब समय मिले घर पर पढ़नी है। आप उसे पढ़कर वर्ग में आना। और जो यहाँ पर मैं आपको पाठ, कविता पढ़ा रही हूँ, उनका स्वाध्याय भी लिखना मत भूलना, क्योंकि जब आप स्कूल में आएंगे तो मैं आपसे ये स्वाध्याय देखने के लिए अवश्य मांगूंगी, तो ये तैयार रखना। और अब हम देखेंगे विभाग डी। तो विभाग डी में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो इनके 3 अंक हैं, तो तमारे टिप्पणी लखवानी है। एना 3 मार्क है। आपणी 10મા ધોરણની हिंदीमां प्रयोजनमूलक हिंदी करीने आ टिप्पणीओ आपी है। बराबर वाँचजो, पाकी करजो। 3 मार्क माटे बोर्डना प्रश्नपत्रमां एमांथी ज पूछाय छे। तो हवे आपणे जोईए, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 4 अंक के लिए हैं। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है और उस परिच्छेद में ही 4 प्रश्न निकाले हैं और उस परिच्छेद को पढ़कर ही आपको
उत्तर लिखना है और उनके 4 अंक हैं, यानी कि 4 गुण हैं। और ये हमारा प्रश्न है 45, 46, 48 और 48, यानी 45, 46, 47 અને 48. એની અંદર તમારે પરિચ્છેદને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે. તો એમ કરીને એમના એ પરિચ્છેદના વાંચીને એના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપીને એ 4 માર્ક માટે તમારે જે પ્રશ્નો આપ્યા છે પરિચ્છેદની નીચે એના ઉત્તરો લખવાના છે. ઉત્તર એમાં જ હશે અને તમારે લખવાનું છે એના 4 ગુણ છે. પછી આગળ આપણો પ્રશ્ન છે 49મો. निम्नानुसार पत्र लिखिए, यानी कि यहाँ पर आपको पत्र का पता दिया गया है. उस दिए गए पते के ऊपर ही आपको पत्र लिखना है और उस पत्र के कुल अंक हैं 5. नीचे आपेली सूचना प्रमाणे पत्र लेखन करो. એટલે એમાં પત્રનું સરનામું આપેલું જ હશે. એ આપેલા સરનામા ઉપર તમારે પત્ર લેખન કરવાનું છે અને એના માર્ક કેટલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 5. એટલે આપણે પત્ર લેખન બરાબર તૈયાર કરી લેવાનું છે. અહીંયા આવશો એટલે વર્ગમાં આપણે પણ લખીશું, પણ અત્યારે થોડું તમારી રીતે પણ વાંચતા રહેજો. પછી છે રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए. तो यहाँ पर जो कहानी हमें लिखनी है उसकी यहाँ पर रूपरेखा दी गई है और उस रूपरेखा को पढ़कर उसे जोड़कर हमें कहानी बनानी है और इस कहानी के भी 5 अंक हैं. हमें उसकी सीख भी लिखनी है और उसका शीर्षक भी. तो आपको जो कहानी आप लिखे उसका सीख और उनका जो शीर्षक है पूरी तरह से अच्छी तरह से पहले ही समझ लेना है और उसके बाद कहानी लिखनी है. तो ये भी याद करके रखिए और ये 5 अंक के लिए है. 5 मार्क माटे एक वार्ता लखवानी आवशे. मुद्दाओ आपेला ज हशे, तमारे ए मुद्दाओने जोड़वाना छे અને એ મુદ્દાને જોડીને સરસ મજાની એક વાર્તા તૈયાર કરવાની છે અને પછી એ વાર્તાને શીર્ષક પણ આપવાનું છે અને એ વાર્તા ઉપરથી આપણને શું સમજવા મળ્યું, શું શીખ મળી, શું બોધ મળ્યો એ પણ લખવાનું છે અને એના માર્ક છે 5. હવે આ તો આપણો 50મો પ્રશ્ન હતો. હવેનો આપણો પ્રશ્ન છે એ છે પ્રશ્ન નંબર 51. તો उनमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए. निम्नलिखित विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए. कि निबंध यहाँ पर 3 दिए गए होंगे. तीनों के यहाँ पर नाम और उनकी रूपरेखा दी गई होगी और उनके अंक हैं 7. तो तीनों में से जो भी आपको लिखना है वो एक लिखना है. कितने शब्दों में लिखना है? 150 शब्दों में. अगर आपको फिर ज़्यादा लिखना है तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन हो सके तब तक 150 शब्दों या उनसे अधिक शब्दों में लिखे. तो उनका अंक है 7. શું કીધું વિદ્યાર્થી મિત્રો? છેલ્લું છે બરાબર સમજી લઈએ કે નીચે આપેલા કોઈ પણ એક વિષય પર 150 શબ્દોમાં નિબંધ લખો. તો અહીંયા તમને 3 જુદા જુદા નિબંધના નામ આપ્યા હશે, 3એના જુદા જુદા મુદ્દા આપ્યા હશે. ઘણા વિદ્યાર્થી કેવું કરે છે તમને ખબર છે? એક નિબંધ લખે, અડધો લખે, છોડી દે. બીજો નિબંધ લખે, અડધો લખે, છોડી દે. એટલે એકેયના સારા માર્ક મળે નહીં. આપણે એવું કરવાનું નથી, પણ 3માંથી જોવાનું મને કયો નિબંધ સારો આવડે છે. જે નિબંધ તમને સારો આવડતો હોય એ નિબંધનો તમારે અહીંયા નિબંધ લખવાનો છે અને એક જ લખવાનો છે. તો એના માર્ક છે 7. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને
प्रश्न पत्र का जो प्रारूप मैंने समझाया ये अच्छी तरह से समझ लिया है अथवा तो समझ लिया होगा। विद्यार्थी मित्रों, मैंने गुजराती में भी समझाया, मैंने हिंदी में भी समझाया, तो दोनों में से जो भी भाषा में आपको सरल लगे उनमें अच्छी तरह से उस प्रारूप को समझ लेना और उसी के अनुसार परीक्षा में जो हमारा प्रश्न पत्र होता है ये निकलता है। तो आपको सही तरह से प्रश्न पत्र के बारे में अगर समझूती होगी, माहिती होगी, तो आप अच्छी तरह से प्रश्न के उत्तर समझ भी सकेंगे, उसे लिख भी सकेंगे और ये बात आपके मन में स्पष्ट समझ आ जाएगी कि आपने जो लिखना है वो किस प्रकार से कैसे लिखना है, इसके कितने अंक हैं। तो अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु, जय हिंद।